बड़ा ही अजीब सा प्रतीत होता है जब एक ही स्त्री भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार आचरण करती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कैसे संभव है कि एक ही नारी, एक ही स्त्री बहुत सारे रूप, बहुत सारे बदले हुए व्यवहार, बहुत सारे अलग अलग तरह के आचरण कर पाती है। कई बार देखा गया है कि एक स्त्री परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्यों से 4 तरह का व्यवहार करती है, अलग अलग तरह से 4 तरह का आचरण करती है, जिनसे उसकी निजता अधिक है। जैसे उसकी अपनी स्वयं की संतानें, पुत्र या पुत्री, उनके प्रति अत्यधिक देखभाल, अत्यधिक जिम्मेदारी भरा व्यवहार और अत्यधिक मातृत्व, प्रेम, स्नेह भरा आचरण वह स्त्री करती है। और उसी स्त्री को उसी परिवार में, उसी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, जैसे कि उसके देवर या जेठ हों, सास या ससुर हों, या फिर कोई अन्य दूसरे सदस्य हों, देवर जेठ के बेटे बेटियां, संतानें, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार, कटुता भरा व्यवहार, ईर्ष्या भरा व्यवहार और कठोर आचरण। संभव ही नहीं है इस चीज का अनुमान लगा पाना कि स्वभावगत उस स्त्री के अंदर कैसी आदतें हैं। वो कोमल है या बहुत कठोर है, वह दयावान है या बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यावान है, उसके अंदर मातृत्व है या उसके अंदर द्वेष है। कैसे आकलन करेंगे? संभव ही नहीं है। इस तरह के आचरण गलत है, सही है, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि एक ही स्त्री एक ही समय पर एक ही परिवार में रहते हुए एक ही परिवार के सदस्यों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का अलग अलग तरह का व्यवहार कैसे करना। हाँ, ये जरूर है कि संभावनाएं हैं कि वो सभी सदस्यों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करे। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबके प्रति जिम्मेवारियों और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए आदर भाव, प्रेम भाव और स्नेह भाव का व्यवहार करे। ऐसी संभावनाएं अवश्य हैं। इससे अनुमान है कि परिवार का माहौल आनंदमयी, स्वर्गमयी और प्रेममयी बनेगा। इस तरह की संभावनाएं बनती हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए तो उस परिवार में उस स्त्री का सम्मान, आदर
अधिक होगा। इस दिशा में अगर कोई स्त्री स्वयं को जागृत करना चाहे, स्वयं को सचेत करना चाहे और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहे तो ऐसी संभावनाएं हैं। विषय इसको नहीं बनाया जा रहा है कि परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार क्यों है, या वह उचित है या अनुचित है। विषय यह नहीं है। विषय यह है कि अधिकांशतः ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया जाता है कि एक ही स्त्री एक ही परिवार में एक ही समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार आचरण करती है, जिसमें अगर उसकी इच्छा शक्ति हो, अगर उसके अंदर विवेक जागृत हो जाए तो वह परिवर्तन ला सकती है, सुधार ला सकती है। यह विषय है। अब बात लाभ और हानि की नहीं है, बात स्वार्थ और लालच की नहीं है। बात यह है कि पारिवारिक माहौल को स्वर्गमयी, आनंदमयी और प्रेममयी बनाया जा सकता है। ऐसा संभव है इस दिशा में प्रयास किया जाए तो बस यही प्रयास है इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने का, इस चलचित्र को निर्मित करने का, कि जो भी स्त्रियां इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार करती हैं, वो गहनता से अपने अंतरात्मा में झांक के देखें, और अगर उनको जरा भी इस तरह की चेतना जागृत हो, जरा भी इस तरह का उनका विवेक जागृत होने लगे कि इस दिशा में कार्य करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए अपने व्यवहार में, तो अवश्य लाए। अगर ऐसा एक भी स्त्री कर पाई तो इस चलचित्र की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। ये जो वक्तव्य, ये जो एक विचारधारा, एक सोच आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। और फिर स्त्रियों का मान